सुप्रीम कोर्ट के सामने दो अपील आई, कैनरा बैंक वर्सेस कविता चौधरी, दोनों केसेस के सेम इश्यूज थे, इसलिए साथ ही डिसाइड किया गया। पहले नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने बैंक को ऑर्डर दिया कि चेक अमाउंट का 10% कंपनसेशन दे और 8% इंटरेस्ट के साथ प्लस 50,000 लिटिगेशन कॉस्ट भी दे। अब बैंक को ये ऑर्डर पसंद नहीं आया, इसलिए वो गए सुप्रीम कोर्ट। कविता ने कंप्लेंट फाइल की थी, 1 करोड़ का चेक अमाउंट था प्लस 18% इंटरेस्ट और 25 लाख का कंपनसेशन। कविता ने कहा कि बैंक ने गलती की है और मुझे लॉस हुआ है। सो बेसिकली कविता का अकाउंट था कैनरा बैंक में और उसने 29 तारीख को 2 चेक डिपॉजिट किए थे। एक चेक था 11,36,000 के आसपास और दूसरा चेक था 94,73,000 के आसपास, जो कि दोनों को मिला करके 1 करोड़ के आसपास अमाउंट बनता है। ठीक है, अब हुआ क्या कि 1 तारीख को बैंक ने उतना अमाउंट जो है क्रेडिट कर लिया और सेम डे ही डेबिट भी कर दिया, मतलब कि चेक रिटर्न हो गया। और एसएमएस के थ्रू रीजन क्या दिया कि कनेक्टिविटी फेलियर। बैंक ने दोबारा ट्राई किया, दोबारा चेक रिटर्न हुआ और इस बार रीजन क्या दिया कि चेक जो है स्टेल हो गया, यानी कि एक्सपायर्ड हो गया, ये रीजन दिया। ठीक है, और उतनी ही बार बैंक जो है 177 चार्जेस कट किए जा रहा था। कंप्लेनेंट ने यानी कि कविता ने अपने आर्गुमेंट में बोला कि बैंक ने चेक को टाइमली प्रेजेंट नहीं किया, इसीलिए चेक एक्सपायर हो गया और मुझे 1 करोड़ का लॉस हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो सेक्शन 138 एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंस का केस फाइल नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि चेक स्टेल हो गया, यानी कि एक्सपायर हो गया। और बैंक ने अपने डिफेंस में कहा कि हमने सेम डे ही चेक प्रोसेस किया था, प्रॉब्लम हुई क्योंकि 30 मई और 31 मई को बैंक की स्ट्राइक थी, इसलिए डिले हुआ, हमारी कोई गलती नहीं थी। और कंप्लेनेंट ड्रॉअर से यानी कि कंपनी से अपना पैसा वापस ले सकती थी। साथ ही साथ कमीशन ने बोला कि बैंक नेग्लिजेंट था, इसीलिए कमीशन ने ऑर्डर दिया कि वो कंपनसेशन भरे, इंटरेस्ट के साथ भरे और साथ ही साथ कॉस्ट भी दे। क्यों? क्योंकि बैंक गिल्टी है ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विस। तो सुप्रीम कोर्ट में बैंक ने अपने अपने आर्गुमेंट में कहा कि सेक्शन 75 ए एनआई एक्ट अगर डिले कंट्रोल के बाहर हो तो एक्सक्यूज मिलता है और स्ट्राइक हमारे कंट्रोल में नहीं थी। और रही बात सेक्शन 105 की रीजनेबल टाइम की, तो हमने रीजनेबल टाइम में काम किया है, प्रोसेस किया है। तीसरी चीज आरबीआई का रूल कि एक्सपायर्ड चेक रिजेक्ट होता है, जो कि नॉर्मल है। और कंपनसेशन की इन्होंने बात की कि इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने कंपनसेशन का बिना किसी प्रॉपर बेसिस के दिया है। तो इस पर कंप्लेनेंट का काउंटर था कि 29 मई को डिपॉजिट किया था चेक, वैलिड है। 30 मई को ही रिटर्न हो गया, जो कि आरटीआई से पता चला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक को 1 जून या 2 जून को चेक को दोबारा रिप्रेजेंट करना चाहिए था। और रही बात आरबीआई रूल की, तो टेक्निकल रीजन की वजह से अगर चेक रिटर्न हो तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्रेजेंट करो, जो कि बैंक ने ऐसा नहीं किया, तो ये बैंक की नेग्लिजेंसी है। कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया कि बैंक अपने एफिडेविट में बोला है कि 1 जून को चेक रिटर्न हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड में लिखा है कि 30 मई को रिटर्न हुआ था। तो ऐसे में कोर्ट बोलता है कि बैंक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है। और कोर्ट ने एक और सवाल उठाया कि अगर 1 जून को चेक रिटर्न हुआ था तो 2 जून को चेक दोबारा प्रेजेंट क्यों नहीं किया, जिस पर बैंक के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि चेक को टाइमली प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, डिले होने का एक्सक्यूज तभी मिलेगा अगर नेग्लिजेंसी ना हो। रही बात रीजनेबल टाइम्स की, तो वो फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला एट द एंड फाइनल जजमेंट में कि कितना परसेंट लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये प्रूफ होना बहुत जरूरी है। और रही बात 138 एनआई एक्ट केस की, तो वो स्पेक्युलेटिव है और कोर्ट ने कहा कि बैंक की गलती है, तो इसीलिए कंपनसेशन को 10% से रिड्यूस कर करके 6% का कर दिया गया। तो ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और जजमेंट के लिए फॉलो करें।